गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सब्जेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए 10 centimeter diameter milling cutter has a cutting speed of 30 meter per minute and a feed of 0.02 centimeter per tooth per revolution. The cutter has 18 teeth. So calculate cutter speed, feet per revolution, feet per minute। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर D means diameter of milling cutter. Diameter of milling cutter दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 mm मेरा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है फ्रॉम मैथमेटिक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी गिवन है, भी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड मेरा दिया हुआ है 30 मीटर पर मिनट एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कटिंग स्पीड जो होता है भी इक्वल टू वो पाई डी एन डिवाइडेड 1000। यहाँ पे भी का जो यूनिट होगा इस फॉर्मूले के लिए वो होगा मीटर पर मिनट एंड डी का जो यहाँ वैल्यू होगा वो किस में होगा, mm में होगा, मिलीमीटर में, और n जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, rpm में होगा, मीन्स रोटेशन पर मिनट में होगा। इसको हम यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले से n का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा n का वैल्यू जो होगा वो 1000 इंटू भी डिवाइडेड पाई इंटू डी। 1000 भी का वैल्यू दिया हुआ है 30 एंड पाई का वैल्यू जानते हैं और डी का वैल्यू कितना है 100। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 300 बाई पाई आता है, जो इसका वैल्यू 95.5 आरपीएम यहाँ से फाइंड आउट होता है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हुआ 95.5 आरपीएम। नाउ सेकंड में निकालना है फीट पर रिवॉल्यूशन। सेकंड में क्या निकालना है, फीट पर रिवॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि फीट पर रिवॉल्यूशन होता है एफ इंटू जेड, जहाँ पे एफ क्या है, एफ इक्वल टू फीट पर टूथ। फीट पर टूथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर एंड जे क्या है, यहाँ पे जे हो गया नंबर ऑफ कटर टीथ, नंबर ऑफ कटर टीथ जिसका की वैल्यू दिया हुआ है 18। यहाँ से अगर हम लोग एफ का वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करते हैं। 0.02 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये mm में हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 mm होता है। यहाँ से मेरा ये वैल्यू मेरा ये mm में इसको रख देते हैं, ये वैल्यू इतना आ गया। नाउ यहाँ से हम लोग एफ रिवॉल्यूशन मीन्स फीट पर रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ कितना आ गया 0.02 इंटू 10 और नंबर ऑफ टीथ कितना है 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 3.6 mm। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फीट पर रिवॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया एंड एफ रिवॉल्यूशन मीन्स फीट पर रिवॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया।
नाउ मेरा थर्ड जो है वो क्वेश्चन है कि फीट पर मिनट। थर्ड मीन्स सी पॉइंट में निकालना है मेरे को कि फीट पर मिनट क्या होगा। तो फीट पर मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो एफ रिवॉल्यूशन इंटू एन। सो मैंने एफ रिवॉल्यूशन इसके पहले वाले स्टेप में निकाला है, कितना आया है 3.6 mm एंड एन का वैल्यू कितना आया है 95.5। सो ये आएगा 345 mm पर मिनट। मीन्स एफ फीट पर मिनट कितना आ गया मेरा 345 mm पर मिनट। इसका जो है वो आंसर होगा। सो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है a keyway slot of 100 mm into 4 mm into 100 mm long has to be machined on 75 shafts using an end mill। मिलिंग का क्वेश्चन है। assume cutting speed of 22 meter per minute and time for loading and unloading 0.3 minute। So calculate the time for milling of slot and जो जबकि फीट पर टूथ इज 0.1 mm यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डायमीटर ऑफ इंड मिल, डायमीटर ऑफ इंड मिल है मेरा दिया हुआ है वो है 10 mm एंड नंबर ऑफ कटर टीथ जिसको हम लोग जेड मानते हैं, नंबर ऑफ कटर टीथ दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4। मीन जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। नाउ फीट पर टूथ, फीट पर टूथ, फीट पर टूथ दिया हुआ है कितना मेरा 0.1 mm एंड कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड भी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 मीटर पर मिनट। सो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है पाई डी एन डिवाइडेड 1000। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि पाई डी एन बाई 1000 है और इसका यूनिट क्या है मैंने अभी बताया। नाउ यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा v इंटू 1000 डिवाइडेड पाई इंटू डी। v का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना है 22 इंटू 1000 डिवाइडेड पाई और d का कितना है 10। सो यहाँ से मेरा आ जाएगा ये 700 rpm। नाउ यहाँ पे लेंथ निकालना होगा मेरे को। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ कटर, लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ कटर क्या हो जाएगा L प्लस डी, L प्लस डी। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है और 10 जो मेरा है वो क्या है यहाँ पे मेरा कीवे का स्लॉट का क्या है लेंथ है। सो यहाँ पे मेरा जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेवल करना हो जाएगा L प्लस डी। मीन्स L का वैल्यू कितना है 100 और D का वैल्यू कितना है 10। सो 110 mm। नाउ फीट ऑफ कटर बोल सकते हैं कि फीट पर मिनट, फीट पर मिनट क्या होता है N इंटू एफ रिवॉल्यूशन, जहाँ पे N इंटू एफ रिवॉल्यूशन क्या होता है एफ जेड इंटू जेड। जैसे मैंने बताया एफ जेड क्या है यहाँ पे फीट पर टूथ है। एन का वैल्यू मालूम है निकाले हैं अभी 700, एफ जेड का वैल्यू हमको मालूम है 0.1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड जेड का वैल्यू मालूम है 4 नंबर ऑफ कटर टीथ। सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 280 mm
per minute. So time required for cutter one slot में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटर वन स्लॉट में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? 110 डिवाइडेड 280. क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेवल कटर मेरा कितना था? 110 और फीड ऑफ कटर कितना था? 280. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटर वन स्लॉट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ दी कटर डिवाइडेड फीड ऑफ कटर. यहां से आया 0.4 ये mm, सॉरी मिनट. टाइम है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये मिनट. नाउ टाइम, टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग क्या हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग, टोटल टाइम ऑफ मशीनिंग क्या होगा? कटिंग टाइम प्लस लोडिंग टाइम एंड अनलोडिंग टाइम. लोडिंग टाइम एंड अनलोडिंग टाइम. कटिंग टाइम कितना था मेरा? कटिंग टाइम जो मेरा है वो 0.4 है, निकाले हैं अभी हम लोग वन स्लॉट के लिए. एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग का टाइम कितना था? 0.3 मिनट. टोटल कितना हो जाएगा? 0.7 मिनट. नाउ टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिलिंग स्लॉट्स ऑन 75 शाफ्ट. ये वन स्लॉट के लिए निकला तो 75 के लिए कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्लॉट 75 शाफ्ट 0.7 इंटू 75. ये कह सकते हैं इसको कितना है? ये 52.5 मिनट. सो हमको क्वेश्चन में यही निकालना था कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिलिंग स्लॉट ऑन 75 शाफ्ट. सो मेरा रिक्वायर्ड आंसर इज 52.5 मिनट. 52.5 मिनट जो है वो मेरा टाइम रिक्वायर्ड टाइम है. सो इस तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया. नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है the time taken to face a workpiece of 72 mm diameter if the spindle speed is 80 rpm and cross feed is 0.3 mm per revolution is क्या होगा? ऑप्शन ए इज 1.5 मिनट्स, ऑप्शन बी इज 3 मिनट्स, ऑप्शन सी इज 5.4 मिनट्स एंड ऑप्शन डी इज 8.5 मिनट्स. सो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फीट पर रिवॉल्यूशन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? फीट पर रिवॉल्यूशन. यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फीट पर रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 0.3 mm पर रिवॉल्यूशन, 0.3 mm पर रिवॉल्यूशन. एंड डी का वैल्यू दिया हुआ है 72 mm. सो यहाँ से रेडियस अगर निकालेंगे तो ये d/2 यानी 36 mm. मेरा कुछ इस तरह का यहाँ पे है इसका शेप है ना, तो ये इसका r होगा. तो r का वैल्यू निकालना है जबकि d का वैल्यू क्या है? दिया हुआ है. सो टाइम टेकन मान लिया कि t है टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा? लेंथ या कह सकते हैं कि रेडियस डिवाइडेड f इंटू n. यहाँ पे f क्या है? फीट है और n है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट. सो लेंथ दिया हुआ है मेरा, या रेडियस दिया हुआ है 36 एंड फीट दिया हुआ है 0.3 और n जो है वो कितना है? 80 है, 80 दिया हुआ है. सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. जो n है वो क्या है? आरपीएम रोटेशन पर मिनट में है. सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आएगा 1.5 मिनट. मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा 1.5 मिनट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 1.5 minutes. Now, second question is, in milling machine,
The cutting tool is held in position by. In milling machine, the cutting tool is held in position by option A is chuck, option B is spindle, option C is arbor and option D is tool holder. इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी arbor. Why? Because the arbor is an accurately machined shaft for holding and driving the arbor type cutter, and it is also tapered at one end to fit the spindle nose and has two slots to fit the nose keys for locating and driving it. So option C is right answer, arbor. Now third question is, the purpose of helical grooves in a twist drill is to improve this stiffness, second, save a tool material, third, provide a space for chip removal, fourth, provide rake angle for the cutting edge. Select the correct answer using the codes given below. Option A is 1 and 2, option B is 2 and 3, option C is 3 and 4, and option D is 1 and 4. Friends, we know that the main purpose of helical grooves in twist drill is to provide a space for chip removal. So, provide rake angle for cutting edge, provide path of cutting fluid. रेक एंगल प्रोवाइड करने से हम लोग को जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा, मीन जो कूलेंट यूज करेंगे उसका क्या होगा, उसके लिए पाथ क्रिएट होगा. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी 3 and 4. Provide space for chip removal and provide rake angle for the cutting edge. Now, next question is, which of the following operation is carried out at a minimum cutting velocity if the machines are equally rigid and the tool work material are the same? Option A is turning, option B is grinding, option C is milling, and option D is boring. So we know that milling is carried out a minimum cutting velocity if the machines are equally rigid and the tool work materials are the same. Tool work material are the same. So ऑप्शन मेरा जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर. मीन्स यहाँ पे मिलिंग इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a plain milling machines the table can be moved. In a plain milling machines the table can be moved. Option A is longitudinally, option B is crosswise, option C is vertically, option D is all of these. So in a plain milling machines the table can be moved all of these, that means longitudinally, crosswise and vertically. In the plain milling machine the table can be moved longitudinally, crosswise and vertically. So all of those are possible. So option D is correct answer. Now next question is, in drilling operation average cutting speed with HSS drills is maximum in. ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो हाई स्पीड स्टील के लिए जो एवरेज कटिंग स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ डाटा अवेलेबल है. जैसे फॉर अल्युमिनियम के लिए कटिंग स्पीड जो होता है वो 900 एंड अप होता है, मतलब 900 और उससे ज्यादा. कास्ट आयरन के लिए जो होता है वो 24 से 40 मीटर पर मिनट होता है, कास्ट आयरन सॉफ्ट के लिए. एंड कास्ट आयरन जो हार्ड हो उसके लिए होता है 16 to 27 मीटर पर मिनट. माइल्ड स्टील के लिए जो होता है वो 12 से 23
मीटर पर मिनट होता है उसका कटिंग स्पीड। सो इन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे जो मैक्सिमम है किसके लिए है, वो एल्युमिनियम के लिए है, 90 एंड अबव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो जब हम ब्रास एंड ब्रोंज की बात करेंगे तो उसका जो कटिंग स्पीड होता है वो 30 से 45 मीटर पर मिनट होता है। और इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कूलेंट भी यूज करते हैं। जैसे एल्युमिनियम के लिए जो कूलेंट यूज करेंगे वो सोल्यूबल वाल यूज करते हैं, और कास्ट आयरन के लिए सॉफ्ट हार्ड दोनों के लिए ड्राई कूलेंट यूज करते हैं। एंड माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील की बात करें या फिर ब्रास एंड ब्रोंज की बात करें तो उसमें सॉल्युबल वायल जो है वो कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। सो कूलेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इनको भी आप रिमेम्बर कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the machining time for drilling 4 holes of 16 mm diameter. Latch on a flange from the following data. Flange thickness दिया हुआ है 30 mm, कटिंग स्पीड दिया हुआ है 22 mm पर मिनट, फीट दिया हुआ है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए है 1.9 mm, ऑप्शन बी है 1.47 mm, ऑप्शन सी है 2 mm एंड ऑप्शन डी है 2.3 mm। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास डाटा है वो अवेलेबल है मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है वो क्या अवेलेबल है मेरे पास। T इक्वल टू होता है L डिवाइडेड F इंटू N। T क्या है, मशीनिंग टाइम फॉर 1 होल, जहां F मेरे पास डाटा अवेलेबल है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, एंड L जो है वो लेंथ ऑफ टेबल ट्रेवल टू कंप्लीट दी कट, हमको मालूम है 30 प्लस 0.3 इंटू 16। सो यहां से आ जाएगा ये 34.8 mm। सो मेरे पास L मालूम हो गया, F मालूम हो गया, और N का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला किसको यूज करके, V इक्वल टू पाई DN बटा 1000। यहाँ से N का वैल्यू निकाल लेंगे V इंटू 1000 डिवाइडेड पाई इंटू D। V का वैल्यू दिया हुआ है 22 मीटर पर मिनट एंड D का भी वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 16 mm। सो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आता है 438 RPM रोटेशन पर मिनट। सो मेरे पास N का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, मीन्स जो मेरा इक्वेशन है T इक्वल टू L डिवाइडेड F इंटू N, इसमें अगर हम पुट करें तो L का वैल्यू कितना है 34.8, F का वैल्यू कितना है 0.2 और N का वैल्यू कितना निकला 438। सो यहाँ से हमको T का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। T जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 1 होल के लिए कितना आ रहा है 34.8 डिवाइडेड 87.6। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो 4 होल्स के लिए बोला गया है, फॉर 4 होल्स। सो 1 के लिए इतना है तो 4 के लिए कितना होगा, फ्रॉम मैथमेटिक्स टोटल कितना हो जाएगा 4 इंटू 34.8 डिवाइडेड 87.6, जो कि मेरा आता है 1.58 मिनट। सो ऑप्शन में मेरा 1.58 नहीं है, ऑप्शन में मेरा मैक्सिमम जो है 1.47 मिनट है। सो ऑप्शन जो मेरा होगा वो 1.47, जो मेरा जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर व्हाइल कटिंग ब्रास। कटिंग स्पीड मिलिंग कटर का क्या होगा जब जो उसको कटिंग जो वो ब्रास का यूज करते हैं उसमें।
फर्स्ट ऑप्शन है 45 टू 60 मीटर पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 30 टू 40 मीटर पर मिनट, सी ऑप्शन है 25 टू 35 मीटर पर मिनट एंड डी ऑप्शन है 15 टू 20 मीटर पर मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्रास है, तो ब्रास के लिए जो कटिंग स्पीड होता है वो 45 टू 60 होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम और मटेरियल की बात करें जिससे हम लोग कटिंग कर सकते हैं, जैसे कास्ट आयरन, तो उसका जो रेंज होता है कटिंग स्पीड का वो 21 टू 30 मीटर पर मिनट होता है। उसी तरह से ब्रोंज का होता है 24 टू 45 मीटर पर मिनट, माइल्ड स्टील का जो होता है वो 21 टू 30 मीटर पर मिनट एंड एल्युमिनियम का जो होता है वो 150 टू 300 मीटर पर मिनट होता है। सो ये सब आपको रिमेम्बर करनी होंगी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए मिलिंग कटर which is rotated against the direction of travel of the workpiece called? First option down milling, second up milling, third in milling. सो फ्रेंड्स, हम लोग अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में पढ़े होंगे। अप मिलिंग के अकॉर्डिंग व्हेन कटिंग स्पीड एंड फीड मोशन आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, जब कटिंग स्पीड और फीड मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा देन इट इज कॉल्ड अप मिलिंग। और ये जो अप मिलिंग होगा वो डाउन मिलिंग की कंपेयर में क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मींस इट इज सॉफ्टर देन डाउन मिलिंग। तो फिर डाउन मिलिंग क्या होगा, व्हेन कटिंग एंड फीड मोशन आर इन सेम डायरेक्शंस देन इट इज कॉल्ड डाउन मिलिंग। एंड इन डाउन मिलिंग there is a tendency of the job being dragged into the cutter, hence it is not safe than up milling। मतलब कि इसमें ड्रैग होने की पॉसिबिलिटी जॉब का बहुत बढ़ जाती है, इसलिए जो है अप मिलिंग जो है वो डाउन मिलिंग की कंपेयर में सेफर है। सो हाउएवर डाउन मिलिंग रिजल्ट्स इन बेटर सरफेस फिनिश एंड लार्जर टूल लाइफ, जबकि जो डाउन मिलिंग है वो सरफेस फिनिश जो है वो ज्यादा बेटर देता है और जो टूल का जो लाइफ है वो भी लॉन्गर देता है, मीन्स ज्यादा लाइफ वाला टूल हम लोग को अवेलेबल होता है उससे, मीन्स वो बेस्ट है। बेस्ट होने के बावजूद भी जो है वो क्या है, अप मिलिंग जो है मेरा वो क्या है, ज्यादा सेफ है इन कंपेरिजन टू डाउन मिलिंग। सो जनरली अप मिलिंग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर एनी कटिंग। सो यहाँ पे जिक्र किया गया इस क्वेश्चन में कह रहा है कि when the process, what is the process of removing metal by a milling cutter which is rotated against the direction of the travel of the workpiece। so in up milling में cutting speed and feed motion क्या होता है, are in opposite direction में होता है। so ऑप्शन मेरा जो है वो बी ऑप्शन जो मेरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इट इज अप मिलिंग। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें एंड वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।